जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने को आती है तो आपके पास बेसिकली दो मेथड्स होते हैं, या तो वो एलिमिनेशन मेथड होता है या फिर वो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। इनको मैं अलजेब्रिक मेथड्स भी बोलता हूं। तो क्वेश्चन कभी कभी या तो नाम से आता है या फिर सिर्फ और सिर्फ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के ऊपर लिखा रहता है सॉल्व करिए। अगर सॉल्व करिए लिखा हुआ है तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एलिमिनेशन मेथड अच्छी तरह आता है या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छी तरह आता है। जो भी मेथड में आप ज्यादा कंफर्टेबल हो आप उस मेथड को यूज करिए, आंसर निकालिए, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। पर कभी कभी सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में मेथड के नाम से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आता है, तो आपको मेथड आना बहुत जरूरी है। प्रीवियस वीडियो में मैंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना सिखाया था और आज मैं उसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना सिखाता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मैथ्स सलाह चैनल पर। मैं हूं आपका देवेश चुड़िया सर और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सब्स्टिट्यूशन मेथड। आइए देखते हैं। पहले क्वेश्चन से ही मैं शुरुआत करूंगा, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। पहला क्वेश्चन बड़ा आसान लेता हूं मैं, जिससे बच्चा टॉपिक की थीम समझ जाए कि भैया इस तरह के टॉपिक्स में, इस तरह की कैलकुलेशंस में हम लोग किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में है, बोल रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं और आपसे क्वेश्चन डिमांड करता है कि इन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करिए। सॉल्व करने का मतलब होता है इन लीनियर इक्वेशन में जो आपको जो वेरिएबल दिख रहे हैं एक्स और वाई, इनकी वैल्यूज आपको मेरे बच्चे निकालना है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए तो भैया आपको दो इक्वेशन दे रखी है, इसको पहली इक्वेशन मान लेता हूं फर्स्ट और इसको क्या मान लेता हूं सेकंड इक्वेशन। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होता है, दोनों में से जो इक्वेशन आपको अच्छी लग रही हो या सिंपल लग रही हो उसको पहले आप ले लीजिए। मैंने इक्वेशन नंबर 1 को ले लिया, फ्रॉम इक्वल्स टू नंबर 1। मैं इक्वेशन नंबर 1 को लेकर आगे बढ़ा। इक्वेशन नंबर 1 है x प्लस वाई इक्वल्स टू 14। ठीक है, अब क्या करना है, इस इक्वेशन से आपको एक वेरिएबल की वैल्यू निकालना है दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में। ठीक है, ये आप ही डिसाइड करोगे। मान लो मुझे x की वैल्यू निकालना है, तो भैया जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो सारे मटेरियल को एक तरफ भेजूंगा, LHS में x रहेगा, बाकी सब में कहां भेजूंगा, RHS में भेजूंगा। तो 14 ऑलरेडी RHS में बैठा हुआ है, y RHS में जाएगा तो हो जाएगा -1। क्या आप थीम समझ गए? आपको दो लीनियर इक्वेशंस दी जाएंगी, किसी भी लीनियर इक्वेशन को पहले आप सिलेक्ट कर लो और उस लीनियर इक्वेशन से आप एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में। निकाल ली, तो ये आपने x की वैल्यू निकाल ली। अब आपको क्या ध्यान देना है, इस x की वैल्यू को आपको इक्वेशन नंबर 2 में रखना है। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। एक बात का ध्यान देना, बच्चे जल्दबाजी में गड़बड़ क्या कर देते हैं, आपने ये जो वैल्यू निकाली है x की वो इक्वेशन नंबर 1 से निकाली है, तो इसको दोबारा उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में मत रख देना। अगर आप ऐसा करते हो तो आप देखोगे, घर बैठ के करना आराम से, आप देखोगे कि आपको LHS इक्वल्स टू RHS मिल जाएगा। मेरा मोटिव x और y निकालने का है, तो क्या याद रखना है, अगर आपने 1 को लेकर आप आगे बढ़े हो, ये x की वैल्यू अगर आपने इक्वेशन नंबर 1 से निकाली है तो आपको इस x को इक्वेशन नंबर 2 में रखना है। किसमें रखना है मेरे बच्चे? 2 में रखना है। तो आपने रखा भाई 2 में रखा। 2 इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ठीक है, x की वैल्यू रखता हूं मैं 14 माइनस वाई इक्वल्स टू 4, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 2y इक्वल्स टू 4। 14 को आप इधर लेकर आए, माइनस का 2y इक्वल्स टू 4 माइनस 14, माइनस का 2y इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y आ जाएगा 10/2। कैंसिल आउट करने के बाद आपको y की वैल्यू मिलेगी 5। y की वैल्यू क्या मिलेगी? 5। बात समझ में आ रही है? तो आपको एक वेरिएबल की वैल्यू मिल गई। अब इस y की वैल्यू आप 1 और 2 में कहीं भी रख सकते हैं। इस y की वैल्यू आप 1 और 2 में जो आपको ठीक लगती है इक्वेशन उसमें आप रख सकते हैं। बस आपको ध्यान कहां देना है, आपको ध्यान ये रखना है कि जिस इक्वेशन को लेकर आप स्टार्टिंग में आगे बढ़े हो और जिस इक्वेशन को लेकर आप आगे बढ़े थे उस इक्वेशन से आपने एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली थी, उस वेरिएबल की वैल्यू अब आपको दूसरे इक्वेशन में रखना है। बस इतना सा बात ध्यान रखना। ये जो वेरिएबल की वैल्यू आती है y इक्वल्स टू 5 है, आप इसको 1 और 2 में कहीं भी रखिए। मैं रख देता हूं 1 में, पुट इन 1,
तो आपके पास है 1 है x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, x y आपके पास आ गया 5 14, x आ गया 14 माइनस वाई 5, x आ गया 9, x क्या आ गया मेरे बच्चे 9। तो आपसे क्वेश्चन में बोला था इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब होता है कि x और y दोनों की वैल्यू निकालना है। तो आप देख पा रहे हैं आपके पास x की वैल्यू भी आ गई है, y की वैल्यू भी आ गई है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से मैंने स्टार्ट किया है जिससे बच्चे को सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छी तरह समझ में आ जाए। एक बात और बताना चाहूंगा बेटा, जब मैंने आपको पहला वीडियो बताया था इस चैप्टर का, अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा हुआ तो आराम से सुकून से बैठकर घर बैठ के देखिए। तो हमने आपको बताया था कि कौन सी लाइन, अगर आपके पास दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखी है और उसके कितने सॉल्यूशंस आ सकते हैं, तो उसकी कुछ कंडीशंस मैंने आपको बताई थी। उसमें पहली कंडीशन थी, अगर मैं यहां लिख देता हूं जिस बच्चे ने नहीं लिखा हुआ है, अगर आप रेशियो निकालते हो और रेशियो अगर बराबर नहीं आता है, अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं आया, इसका मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन। क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्वेश्चन जब आपको दिया जाता है आपको पहले ही पता होता है कि आंसर में कितने सॉल्यूशंस आने वाले हैं, यानी कि x और y की मेरी कितनी वैल्यूज आने वाली है। जरा ध्यान दो, अगर आप कोफिशिएंट्स का रेशियो बनाओगे, a1 और a2 क्या होते हैं? x के कोफिशिएंट। तो आप जरा गौर फरमाओ, यहां पर x का कोफिशिएंट क्या 1, यहां पर x का कोफिशिएंट क्या 1, इनका रेशियो लिया। फिर y की जगह देखें b1 b2 यानी कि y के कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट यहां पर क्या 1 और y का कोफिशिएंट यहां पर क्या -1। तो आप देख पा रहे हैं 1 और -1 आपस में बराबर नहीं होते, 1 और -1 आपस में बराबर नहीं होते, यानी कि a1/a2 और b1/b2 का रेशियो बराबर नहीं आ रहा है। तो आपको पहले ही पता होता है कि भाई जब मैं इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालूंगा तो x और y की वैल्यू सिर्फ एक एक आएगी, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन आएगा, एक एक यानी कि यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है कि नहीं? तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करते करते ये भी आइडिया लगा सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको पता होगा कि x और y की वैल्यू कितनी आनी है, क्या आनी है, वो तो सॉल्व करने पर समझ में आएगा। x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी, वो तो आपको सॉल्व करने पर ही समझ में आएगा। पर आप कंडीशन लगाकर ये देख सकते हैं मन ही मन कि भाई मेरी x और y की वैल्यू कितनी आनी है, सॉल्यूशन कितने आने हैं, यूनिक आने हैं, इनफिनिट आने हैं, कितने आने हैं। ठीक है ना? आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई सेकंड क्वेश्चन फिर देखते हैं। 7x - 15y = 2, x + 2y = 3। आपने पहली इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, सेकंड को सेकंड मान लिया। अब फिर से मैं दोहराता हूं, सबसे पहले आपको देखना है कि दोनों में से सिंपल इक्वेशन कौन सी है। तो आपको सेकंड दिख रही है ना, दिख रही है सेकंड। आप सेकंड इक्वेशन से स्टार्ट करो। तो फ्रॉम सेकंड आपने सेकंड इक्वेशन को चूज कर लिया। सेकंड इक्वेशन क्या है? x + 2y = 3। अब मैंने क्या बोला था, इस इक्वेशन से आपको एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। मान लो मैंने x की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालनी है तो x को आप LHS में रखो और बाकी सबको आप RHS में भेज दो। तो 3 तो ऑलरेडी RHS में था, 2y उधर RHS में जाएगा तो क्या मिल जाएगा? -2y हो जाएगा। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई y के टर्म्स में। ठीक है, फिर हमने क्या बोला था मेरे बच्चे, ये x की वैल्यू कहां से आई है? इक्वेशन नंबर 2 से। तो इस x की वैल्यू को उठा के कहां रखोगे? इक्वेशन नंबर 1 में। बस ये ध्यान रखना। ठीक है, तो पुट वैल्यू ऑफ x इन 1, पुट वैल्यू ऑफ x इन 1। चलिए 1 में रखता हूं भाई। 1 क्या है आपके पास? 7x माइनस का 15y = 2। रखिए x की वैल्यू, तो 7x की वैल्यू रखने के लिए ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, 3 - 2y माइनस 15y = 2। अंदर मल्टीप्लाई करिए, हो जाएगा 21 माइनस का 14y माइनस का 15y = 2। चलिए, तो 14y और 15y हो गया माइनस का 29y 2, और 21 उधर आएगा तो माइनस का 21 हो जाएगा। तो माइनस का 29y = -19, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू निकल कर आ रही है 19/20y। y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चे? 19/29 आपकी y की वैल्यू आ रही है। अब मुझे क्या करना होता है, इस y की वैल्यू उठाकर आप 1 और 2 जिसमें ठीक लगता है उसमें रख दीजिए। मुझे क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ी सिंपल लग रही है, मैं इसमें रख देता हूं पुट इनटू। चलिए, सेकंड इक्वेशन है मेरे पास x + 2y = 3 और x + 2 y की वैल्यू कितनी आई है? 19/29। तो x प्लस चलिए, तो ये हो जाएगा 38/29 3। तो x की वैल्यू क्या जाएगी? 3 - 38/29। ठीक है भाई, तो x आ गया 29, आपके पास क्या आ गया? एलसीएम आ गया। तो आप देख पा रहे हैं भाई 9 से 27, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 27 3 6 7 8 87 -38। तो x कितना आ जाएगा? 87 - 38।
x कितना जाएगा 87 माइनस 38 अपॉन 29 यानी कि 49 अपॉन 29 आपके पास में 49 अपॉन 29 आपके पास में x आ गया। बात समझ में आ रही है, पूरी थीम समझ में आ गई। दो सिंपल क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं जिससे आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छी तरह सॉल्व करना आ जाए। आते हैं थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 पर देखते हैं। चलिए भाई थर्ड क्वेश्चन देखें, सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन मुझे आपको क्या समझाना है, पहली इक्वेशन आपको दे रखी है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, यानी कि यहां पर वेरिएबल x और y नहीं है, यहां पर वेरिएबल s और t है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बेटा सेकंड इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाइड कर लो। आप देख लो यहां पर फ्रैक्शंस आ रहे हैं, अब फ्रैक्शन को पहले खत्म कर लिया, ठीक है ना। तो सेकंड इक्वेशन को अगर मैं देखूंगा तो खत्म कैसे करते हैं, पहले आप एलसीएम ले लो। 6 आपका एलसीएम हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6। 6 का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन है। ये क्या आ गई आपके पास सेकंड इक्वेशन। अब आपको वही करना है जो आप हमेशा करते आए हो। 1 और 2 में देख लो कौन सी सिंपल लग रही है आपको। आपको 1 सिंपल लग रही है, आप 1 से आगे बढ़ो। तो फ्रॉम 1 इक्वेशन नंबर 1 से मैं आगे बढ़ा। इक्वेशन नंबर 1 से क्या करना है, मुझे एक वेरिएबल की वैल्यू निकालना है दूसरे वेरिएबल्स के टर्म्स में। तो s माइनस टी इक्वल टू 3, मैं s की वैल्यू अगर निकालूंगा तो 3 प्लस टी आ जाएगी। क्या आ जाएगी 3 प्लस टी, है ना। टी उधर जाएगा, राइट हैंड साइड पे तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब याद रखिए भाई ये आपने कौन सी इक्वेशन से निकाली है, s की वैल्यू फर्स्ट से, तो आप इसको किस में रखोगे, सेकंड में रखोगे। तो पुट इन सेकंड, पुट वैल्यू ऑफ s इन सेकंड, पुट वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड। चलिए इक्वेशन सेकंड क्या है मेरे पास, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। तो आपके पास आ गया 2s कितना है 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल टू 36, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई कराया तो आपको मिल गया 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36, और आपको मिल गया 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6, आपको मिल जाएगा 5t इज इक्वल टू 30। क्या मिल गया 5t 30 आ गया। तो t आपके पास आ गया 30/5, t आपके पास आ गया 6, t आपके पास क्या आ गया मेरे बच्चे 6। अब आपको एक वेरिएबल की वैल्यू मिल रही है 6। अब इस 6 को आप 1 में या 2 में जिसमें आपको ठीक लगता है उसमें आप रख दीजिए। मैं 1 में रख देता हूं, पुट इन 1, पुट इन 1, ठीक है। तो भैया आपके पास है s माइनस 3 इज इक्वल टू 3, t कितना है 6 है, तो s माइनस 6 इज इक्वल टू 3, तो s आ जाएगा आपके पास 3 प्लस 6 यानी कि 9। s कितना आ गया मेरे बच्चे 9, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर आपको s और t की एक ही वैल्यू मिली है। क्या मिली है, एक वैल्यू। तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन जब आपके पास में आया था, ये दोनों इक्वेशंस आपके पास में थी, आप पहले ही आप स्टार्टिंग में ही पता कर सकते हैं कि आपके कितने सॉल्यूशंस आने वाले हैं। आप देख लीजिए इस x का कोफिशिएंट क्या है 1, इस s का कोफिशिएंट क्या है 2, इनका रेशियो ले लिया। इस t का कोफिशिएंट क्या है -1, इस t का कोफिशिएंट क्या है 3, आपने रेशियो ले लिया। और आप देख पा रहे हैं रेशियो इनके बराबर नहीं आ रहे हैं। जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, ये कंडीशन अप्लाई होती है, तो आपको पता होता है कि मेरी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने पर कितने सॉल्यूशंस आएंगे। इसका मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन। तो आप देख पा रहे हैं s और t की आपको एक एक वैल्यू दिख रही है। ये सारी कंडीशन पर पेज मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चंस करा रखे हैं। वीडियो नंबर 1 देखिए, आप लेक्चर नंबर 1 देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आते हैं इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे भी ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चन को जरूर सिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1/3। ये क्वेश्चन मैं आपको क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि आप जरा ध्यान से देखें यहां पर x और y के कोफिशिएंट्स क्या है बेटा, डेसिमल में है। कहां पर है, डेसिमल। अब बच्चे में एकदम क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है और बच्चे ने अगर डेसिमल कोफिशिएंट नहीं देखे थोड़ा घबरा जाता है। वो एग्जाम में आया हुआ है, सीबीएसई का क्वेश्चन है, तो इसको जरा ध्यान से देखें। सबसे पहले क्या करेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 1 हो गई, क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। पहले क्या करेंगे, जैसे हमने आपको बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि अगर आपको फ्रैक्शन दिख रहे हैं तो आप पहले फ्रैक्शन खत्म कर लीजिए। और फ्रैक्शन कैसे खत्म करते हैं, एलसीएम लेकर। उसी तरीके से अगर आपको कोफिशिएंट डेसिमल में दिख रहे हैं तो पहले आप सुकून से डेसिमल हटा लीजिए, आराम से हटा लीजिए, क्योंकि डेसिमल हो सकता है कि आपको कैलकुलेशन मिस्टेक आपकी करवाए। अगर आप डेसिमल के साथ आप आगे बढ़ोगे कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर वही आएगा, पर हो सकता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, आप गलतियां कर दो। इसलिए पहले क्या करिए, दोनों इक्वेशन उठाइए फ्रॉम 1। पहले मैंने 1 को उठाया, 0.2x प्लस 0.3y 1.3, डेसिमल रिमूव किया, यहां पर आ जाएगा 10, यहां देखा तो यहां भी आएगा 10 और यहां भी देखा आपने तो यहां आ जाएगा 10, ठीक है।
क्या मिलेगा आपको फाइनली, कितना मिल गया आपको, मिल गया 2x अपॉन 10 प्लस 3y अपॉन 10 और 13 अपॉन 10। ठीक है, आप देख पा रहे हो यहां पर आप फ्रैक्शंस बन गए, देख रहे हैं आप फ्रैक्शन बन गए। हमने आपको क्या बताया था, फ्रैक्शन अगर बन गए तो क्या करेंगे, एलसीएम ले लो। तो भैया आपने अगर यहां पर 10 एलसीएम दिया तो क्या मिलेगा आपको 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13 अपॉन 10। और जैसे ही आपने एलसीएम लिया तो आप देख पा रहे हैं 10 से 10 खत्म हो गया, 10 से 10 क्या हो गया मेरे बच्चे, खत्म। तो इक्वेशन नंबर 1 को जब आपने मॉडिफाइड किया तो आपको ये मिल गया 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3। क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, आपने इस इक्वेशन को मॉडिफाइड करते करते आप कहां लेकर आ गए, 3 पर पहुंच गए। यानी कि अब ये मेरा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करूंगा मैं। बात समझ में आ रही है, अब मुझे से लेना देना नहीं है। इसी तरह आपने इक्वेशन नंबर 2 उठाई, फ्रॉम 2 तो 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। यहां डेसिमल रिमूव किया बेटा 10, यहां भी किया 10 और यहां भी किया आपने 10। तो आपको मिल गया 4 अपॉन 10x प्लस 5 अपॉन 10y और 23 अपॉन 10। बच्चे ने 10 एलसीएम लिया तो क्या मिल गया आपको 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23 अपॉन 10। 10 से 10 क्या हो गया मेरे बच्चे, कैंसिल हो गया। तो आपको मिल गया 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। ये बनी आपकी क्वेश्चन नंबर 4। बात समझ में आ रही है मेरे बच्चों, ये बनी आपकी क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो 1 को आपने मॉडिफाइड कर लिया 3 में, 2 को आपने मॉडिफाइड कर दिया 4 में। अब आपको ये क्वेश्चन आपको दे रखे, आपके पास ये दो इक्वेशंस आ गई है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13 और नेक्स्ट आ गई है 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। बात समझे? तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपकी क्वेश्चन नंबर क्या है, 4 है। इसको लेकर आपके आगे बढ़ना। अब हमने क्या बताया था, 3 और 4 में जो आपको सिंपल लग रहा है उसको लेकर आ जाइए। भैया मैं 3 को लेकर आ गया, फ्रॉम 3 2x प्लस 3y 13। फिर मैंने क्या बोला था, आप 3 को लेकर आए हो तो इस 3 से आपको एक वेरिएबल की वैल्यू निकालना है। मान लो भाई मुझे x निकालना है, किसके टर्म्स में, y के टर्म्स में। तो x को रखूंगा मैं LHS में, बाकी सबको भेज दूंगा मैं RHS में। तो 13 ऑलरेडी RHS में था, 3y को मैंने RHS में भेजा तो माइनस के साथ चला जाएगा और x की वैल्यू आपके पास निकल कर आएगी 13 माइनस 3y बाय 2। ये आपके पास x आ गया। ये क्या आ गया मेरे बच्चे, x। ठीक है, अब इस x को उठा के कहां रखना है आपको, इक्वेशन नंबर 4 में। ध्यान रखना, 3 से आपने x निकाला, 3 में मत रख देना दोबारा, इक्वेशन नंबर 4 में रखना है। तो पुट इन इक्वेशन 4। चलिए तो 4 में रखता हूं। 4 क्या आपके पास, 4x प्लस 5y 23। 4x की वैल्यू रख रहा हूं मैं तो होगा 13 माइनस का 3y अपॉन 2 प्लस का 5y इक्वल्स टू 23। ठीक है कि नहीं है? चलिए आते हैं। चलो भाई अब इसको कैसे सॉल्व करोगे भाई, 13 का मल्टीप्लाई कराइए 4 से तो आपको मिलेगा 52 माइनस ये हो जाएगा 12y अपॉन 2 प्लस 5y 23। ठीक है, चलो भाई तो क्या करेंगे भाई यहां पर, अब आप देख पा रहे हो यहां भी फ्रैक्शन है, यहां भी फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन जब आते हैं तो हमेशा एलसीएम लेता हूं, तो 2 आपका एलसीएम आ गया, आपको मिल गया 52 माइनस का 12y और प्लस ये मिल जाएगा 10y इक्वल्स टू 23। ठीक है, तो क्या मिल गया बेटा बच्चे यहां पर आप देखोगे तो माइनस का 12y प्लस का 10y हो जाएगा माइनस का 2y प्लस 52 अपॉन में क्या लिखा हुआ है 2 और इक्वल्स टू है 23। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे 2 का तो आपको माइनस का 2y प्लस का 52 इक्वल्स टू हो जाएगा 46। क्या हो जाएगा 46 और माइनस 2y इक्वल्स टू हो जाएगा 46 माइनस का 52 माइनस 2y कितना आ गया आपके पास, माइनस का 6। माइनस से माइनस कैंसिल करोगे y आपके पास आ गया 6/2, कैंसिल आउट करोगे तो y आ जाएगा 3। y कितना आ गया मेरे बच्चे, 3 आ गया। ठीक है, अब आपको जो y3 मिला है, अब आप इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 जो भी आपको ठीक लग रही हो, सिंपल लग रही हो, आप उसको रख दीजिए। तो पुट इन 3 मैं रख देता हूं, पुट इन 3 आपने 3 में रख दिया। थर्ड इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। तो 2x प्लस 3 इंटू 3 13, 2x प्लस 9 13। तो 2x की वैल्यू हो जाएगी 13 माइनस 9, 2x आ गया आपके पास 4, x आ गया आपके पास 2, x क्या आ गया आपके पास 2। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो आपने इस क्वेश्चन को भी बहुत सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया। और इस क्वेश्चन में हमें क्या सिखाया कि कभी भी लीनियर इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स अगर डेसिमल आ रहे हैं
उनको पहले रिमूव कर लीजिए। तो जैसे आप रिमूव करोगे क्या बनेंगे, आपको फ्रैक्शंस मिलेंगे। और फ्रैक्शन को रिमूव कर कैसे करना है, एलसीएम लेकर। जैसे आप उसको एलसीएम लोगे, फ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और आपको इस तरह से ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में क्या मिल जाएंगी, लीनियर इक्वेशंस मिल जाएंगी। फिर तो आपको पता ही है कि कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग अप्लाई करते हैं और वेरिएबल्स की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो ये चौथा क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था, सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन था, इसको बिल्कुल मिस आउट मत करना। अब अगला क्वेश्चन ऐसा है जो आपको फिर एक चीज सिखाएगा। मैं हमेशा अपने वीडियो में बोलता हूं कि हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप उसको देखते ही मत बोलो कि हाँ ये सिंपल है, ये हो जाएगा, उसको करिए। आप जब करेंगे तो अंदर जो कैलकुलेशन आपको पार्ट आपको सिखाएगी वही आपका बेस क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा। बात समझे? तो पांचवा क्वेश्चन भी आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा। क्या है फिफ्थ क्वेश्चन, सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको क्या देखना है, आप देख पा रहे हैं यहां पर जो कांस्टेंट टर्म है C1 C2, सब बच्चों को पता होगा लीनियर इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी होता है, जिसमें एक x का टर्म एक y का टर्म और एक कांस्टेंट होता है c। यहां पर c 0 है, एक x का टर्म है, y का टर्म है, पर c यहां पर क्या है, दोनों इक्वेशंस पर 0 है। तो ये क्वेश्चन आपको आगे जाके क्या सिखाएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मिस आउट मत करना, वीडियो लगातार देखते रहना, आखिर तक देखना। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। ठीक है मेरे बच्चे, अब हम क्या करते हैं भाई, इक्वेशन नंबर 1 को मैंने उठाया फ्रॉम 1, मेरा प्रोसीजर जो था वो तो चलता रहेगा, किसी के इक्वेशन को मुझे उठाना पड़ेगा, मैंने उठाया 1 को, मैंने उठाया तो 2x प्लस 3 रूट 5y। और हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं दूसरे वेरिएबल्स के टर्म्स में। मैंने x निकालना चाह रहा हूं तो रूट एक्स इक्वल टू हो जाएगा, रूट 5y उधर जाएगा तो माइनस का रूट 5y, और x आपके पास आ जाएगा माइनस रूट 5y अपॉन रूट 2, ये आपके पास x होगी। ठीक है, फिर अगली स्टेप में क्या करते हैं, आपने ये x कहां से निकाला है, 1 से निकाला है, इसको दोबारा उठाए कहां रखोगे, इक्वेशन नंबर 2 में रखूंगा, तो पुट इनटू चलो भाई रखता हूं, तो रूट 6x प्लस रूट 15y इक्वल टू 0, रूट 6 x की वैल्यू कितनी है भाई, माइनस रूट 5y अपॉन रूट 2, ये मैंने x की वैल्यू रख दी, और प्लस रूट 15y लिखा हुआ इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है कि नहीं है? चले भाई, तो क्या करेंगे भाई, रूट 6 के अंदर मल्टीप्लाई कराया आपको मिला माइनस का रूट 30y अपॉन रूट 2 प्लस रूट 15y इक्वल टू 0। चलिए, रूट 2 आपने क्या ले लिया बेटा, एलसीएम ले लिया, तो रूट 2 आपने एलसीएम लिया तो आपको मिलेगा माइनस का रूट 30y, और यहां मिलेगा रूट 2 इंटू रूट 15y इक्वल टू 0। देखते चलना, तो अगली स्टेप में क्या मिल रहा है आपको, अगली स्टेप में मिल रहा है माइनस का रूट 30y, और जैसे आपने रूट 2 का अंदर मल्टीप्लाई कराया तो आपको मिलेगा प्लस का रूट 30y अपॉन रूट 2 इक्वल टू 0। अब आप क्या देख रहे हो कि न्यूमरेटर तो भैया 0 हो गया, यानी कि आपको मिल गया 0 इक्वल टू 0। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भाई ये क्वेश्चन कुछ ना कुछ आपको जरूर सिखाएगा, और आप क्या देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं सर जैसा आपने बोला था हमने वैसे किया, पर वेरिएबल की वैल्यू नहीं आई। इस बार क्या आ गया, 0 इक्वल टू 0 आ गया, यानी कि LHS इक्वल टू RHS आ गया। अगर ऐसी कंडीशन बनती है, इसका मतलब ये होता है कि आपकी लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन has infinite solution। कभी भी ऐसा होता है कि दो लीनियर इक्वेशन आपको सॉल्व करने को दे दी जाए और आप सॉल्व कर रहे हो और वेरिएबल ही खत्म हो गया और LHS इक्वल टू RHS आ गया, LHS इक्वल टू RHS आ गया, क्योंकि ये हमेशा ट्रू होता है, 0 इक्वल टू हमेशा ट्रू, ऑलवेज ट्रू। बात समझे? तो ऐसी स्थिति में आपको पता होना चाहिए कि भाई आपकी सॉल्यूशन जो है वो कैसे होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। और आपने जो वीडियो नंबर 1 में जो लेक्चर्स पढ़े हैं मेरे और जो कंडीशंस आपने देखे, तो आप जानते हो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कंडीशन क्या होती है। अगर आपके पास a1x प्लस b1y प्लस c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2 दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है, अगर आप इनके रेशियोज को कंपेयर करते हो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, तो कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। इनफाइनाइट सॉल्यूशन की क्या होती है, कंडीशन होती है। तो कभी भी ऐसी स्थिति बन जाए कि भाई आपका वेरिएबल खत्म हो जाए, तो मान लीजिए कि भाई सॉल्यूशन क्या है, इनफाइनाइट है। अब क्या करना है सर, अब कुछ नहीं करना, ये आपने जो x की वैल्यू निकाली है इसको पकड़ा करो, ये आपने जो x की वैल्यू निकाली है, x इक्वल टू
√5y/2। जब भी आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं तो आपने किसी एक इक्वेशन को पकड़कर x की वैल्यू निकाली होगी, उसी को उठाओ, उसको उठाया और यहां पर राइट हैंड साइड पर आपको जो वेरिएबल दिख रहा है उसको आप k मान लीजिए। लेट y इक्वल्स टू k, लेट y इक्वल्स टू क्या, k। और k यहां पर क्या है, k कोई एनी रियल नंबर है, k इज रियल नंबर, k इज रियल नंबर, ये क्या है, रियल नंबर। तो अब आप खुद समझिए, अगर k रियल नंबर है तो रियल नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं, तो k की वैल्यू क्या होल्ड कर गई, इनफाइनाइट। और अगर k की वैल्यू इनफाइनाइट है इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू भी क्या होगी, इनफाइनाइट। जैसे k अगर मान लो 1 है तो जब आप y इक्वल टू 1 यहां पर रखोगे तो एक x की वैल्यू क्या आ रही है, √5/√2। k अगर 2 है तो यहां पर y की x की वैल्यू क्या आएगी, 2√5/√2। k अगर 3 है तो यहां पर x की वैल्यू क्या आएगी, -3√5/√2। k 4 है, k 5 है, तो हर k पर कोई ना कोई x आपको जरूर मिलेगा। तो अगर k रियल नंबर है तो x भी क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आपके x के होंगे। बात समझ में आ रही है? तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आपको निकालने नहीं होते, क्योंकि कोई निकाल नहीं सकता है, सिर्फ आपको शो करने होते हैं, बिकॉज x हैज इनफाइनाइट वैल्यूज। So because k has infinite values, so x also contain infinite values, infinite values। बात समझ में आ रही है? तो x की भी इनफाइनाइट वैल्यूज आपको दिख रही हैं और y की वैल्यूज भी आप क्या इस तरीके से इनफाइनाइट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने वीडियो के पहले आपको बताया था कि हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है और कुछ ना कुछ आपको सिखाएगा। तो इस क्वेश्चन ने आपको बहुत कुछ सिखाया। क्या सिखाया कि कभी भी किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते करते अगर वेरिएबल खत्म हो जाए और आपको LHS इक्वल्स टू RHS जैसी कंडीशन दिखने लगे तो आप मान लीजिए कि भैया इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन फिर कैसे निकालोगे कि आपने जो x की वैल्यू निकाली है उसको पकड़ो और वहां पर राइट हैंड साइड पर जो वेरिएबल है उसको क्या मान लीजिए, आप k मान लीजिए और k को क्या बोल दीजिए, k इज यानी रियल नंबर, रियल नंबर यानी कि रियल नंबर इनफाइनाइट होते हैं। इसका मतलब k की वैल्यू भी क्या हो गई, इनफाइनाइट हो गई। और चूंकि x की वैल्यू k पर डिपेंडेंट है, x की वैल्यू k पर डिपेंडेंट है, तो अगर k इनफाइनाइट है तो x भी क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। इस तरीके से आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बात समझ में आती है? अब लास्ट क्वेश्चन की बात करता हूं भाई, जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आती है देखते हैं। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपको ये क्वेश्चन जरूर कुछ ना कुछ सिखाएगा। यार देखो यार ध्यान से, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपने क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 को मान लिए। अब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको उसको सॉल्व करना हमने क्या सिखाया है, किसी एक इक्वेशन को पकड़ लीजिए, आपने 1 को पकड़ा तो फ्रॉम वन मैं प्रोसीजर अपना इक्वेशन नंबर 1 से स्टार्ट करूंगा। 2x + 3y - 9 = 0। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 2x आ गया आपके पास, 9 को उधर भेजा तो प्लस का 9, 3y को उधर भेजा तो माइनस का 3y, और x आ गया आपके पास 9 - 3y/2। ये आपके पास में क्या आ गया बेटा, x आ गया। ठीक है, इसको उठा के कहां रखना है आपको, इक्वेशन नंबर 2 पुट इनटू। चलिए सेकंड इक्वेशन रखता हूं। सेकंड इक्वेशन क्या है भाई, 6x प्लस का 9y माइनस का 27 = 0। आप एक चीज का जरूर ऑब्जर्वेशन लेता रहे बेटा, ये सारी चीजें होती है प्रैक्टिस का पार्ट, है ना। ये अपने आप जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करेंगे घर बैठकर, तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आएगा कि भाई मुझे ये काम कर लेना चाहिए। क्या काम कर लेना चाहिए, आप देखो इस इक्वेशन के सारे कोएफिशिएंट 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इस इक्वेशन को छोटा कर लीजिए और 3 से डिवाइड कर लीजिए। तो 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, आपको मिलेगा 2x प्लस का 3y माइनस का 9 = 0। मिल गया? ठीक है, अब क्या करना है भाई, x की वैल्यू आपको यहां पर रखना है। देखो यार जरा, x की वैल्यू रख रहा हूं 2, x कितना है 9 माइनस का 3y/2 प्लस का 3y माइनस का 9 = 0। इक्वल टू क्या आ गया, 0। चलिए देखते हैं भाई क्या होगा। आपने 2 के अंदर मल्टीप्लाई कराया, या फिर 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, ये 2 से 2 क्या कर दो आप, कैंसिल कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, 9 - 3y प्लस का 3y माइनस का 9 = 0। इस कंडीशन को जरा देखो यार ध्यान से, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 3y से 3y कैंसिल हो गया, भैया 0 बराबर 0 आ गया, ऑलवेज ट्रू। पिछले क्वेश्चन की तरह इसने भी क्या कर दिया, धोखा दे दिया, 0 बराबर 0 आ गया, ऑलवेज ट्रू। और बता चुका हूं मैं आपको पिछले क्वेश्चन में, अगर ये ऐसी स्थिति आती है कि वेरिएबल खत्म हो जाए और LHS = RHS आ जाए तो क्या बोलोगे, यस इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या है ये, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है।
बात समझे? अब मुझे दिखाने कैसे होते हैं? एग्जाम का नाम तो बोर्ड एग्जाम है ना, रिप्रेजेंट तो करना पड़ेगा ना, दिखाना पड़ेगा, और मार्क्स कट जाएंगे। कैसे दिखाओगे? यहां से जो एक्स की वैल्यू ली है उसको उठाओ। एक्स की वैल्यू क्या ली है? एक्स इक्वल्स टू 9 - 3y अपॉन 2, और राइट हैंड साइड पर वेरिएबल क्या है? y। y को आप k मान लीजिए, लेट y इक्वल्स टू k एनी रियल नंबर, और k क्या है यहां पर? एनी रियल नंबर। मतलब आपकी क्वेश्चन बन जाएगी x इक्वल्स टू 9 - 3k अपॉन 2, और अगर k रियल नंबर है तो इसका मतलब है k हैज इनफाइनाइट वैल्यूज, इनफाइनाइट वैल्यूज। और आप देख पा रहे हैं x किस पर डिपेंडेंट है? k पर। तो अगर k इनफाइनाइट वैल्यू रखेगा तो x भी क्या रखेगा? इनफाइनाइट वैल्यू। सो x हैज इनफाइनाइट वैल्यूज, इनफाइनाइट वैल्यूज। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है ना? तो आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट था, सब्स्टिट्यूशन मेथड पर कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, और आखिरी के 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल मिस मत करना। जब ये एग्जाम में आते हैं तो 99% बच्चे गलत करके आते हैं, क्योंकि घर से पढ़कर जाते नहीं इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, पर आपने सीखे हैं, आपने पढ़ा है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए, आज का टॉपिक जो था सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर आपको समझ में आया, तो मेरे बच्चों इस चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो मैं था देवेश स्टडी सर, आपको पढ़ा रहा था। आप देख पा रहे हैं मैथ्स हल्ला, और एक ऐसा यूट्यूब चैनल जहां पर आपको मैथमेटिक्स की तैयारी कराई जाएगी, बिल्कुल जीरो से कराई जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर कराए जाएंगे और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छे लगे हैं, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। कौन से टॉपिक पर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, मैथमेटिक्स में ऐसा कौन सी चीज है, ऐसा कौन से कॉन्सेप्ट है, ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आपको बार बार परेशान करता है, कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करिए। मैं उनका सॉल्यूशन आपके सामने बिल्कुल लेकर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।